स्वागत है आपका ई एजेंडा आज तक में। और इस सत्र में हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ लाइव इस समय आ चुके हैं और कुछ ही देर के बाद हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस सत्र में लाइव मौजूद रहेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, पहला सवाल मेरा आपसे आज के हादसे से जुड़ा हुआ है। 24 मजदूरों की मौत हो गई एक बार फिर सड़क हादसे में। आज सुबह की यह सबसे दर्दनाक खबर है। एक तरफ सरकार 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज ला रही है, दूसरी तरफ विपक्ष और आए दिन होने वाली घटनाएं यह सवाल खड़ा कर रही हैं कि पैकेज और प्लानिंग क्या दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये मानता हूं कि शायद हर एक हृदय व्यथित हुआ होगा, दुखी हुआ होगा ये सुनकर के कि यह जो उत्तर प्रदेश में हादसा हुआ और जिसमें इस तरह के दर्दनाक मृत्यु ऐसे प्रवासी श्रमिकों की हुई। लेकिन हमको इस विषय को इस दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा कि ये लोग पैदल चलने को मजबूर क्यों हो रहे हैं। पहले राज्य की सरकारों ने इस बात की अपेक्षा लोगों में जगाई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ में आह्वान किया था, तब लोग रुके थे, अपनी जगहों पर रह रहे थे। लेकिन इमोटिव प्रेशर निश्चित रूप से ऐसे समय में होता है। राज्यों ने ऐसी आकांक्षा अपेक्षा लोगों में जगाई कि केंद्र सरकार अनुमति दे, भारत सरकार का गृह मंत्रालय अनुमति दे तो हम तुरंत सारे मजदूरों को अपने अपने यहाँ से बसें लगा करके लेके आएंगे। संख्या बहुत बड़ी थी, वो शायद इसमें सफल नहीं हो पाए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि रेल चालू की जाए। अब रेल चालू करने के लिए जो एसओपी जारी किया गया है उसमें जिस जगह से जाना है उस राज्य को और जिस जगह को जाना है उस राज्य को, दोनों राज्यों को सहमति व्यक्त करते हुए उसके बाद में रेल का इंडेंट इशू करना होता है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे झारखंड है, चाहे वेस्ट बंगाल है और चाहे महाराष्ट्र है, ये सब प्रदेश जो हैं अपने यहाँ से मजदूरों के बाहर जाने, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे सभी राज्य बाहर जाने और उन अपने यहाँ के लोगों को अपने देश प्रदेश में आने, इसको लेकर के अभी जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे और उसके कारण से लोग इम्पेशेंट हुए हैं। इम्पेशेंट होकर के लोग जो है वो घर से सड़क पर निकले। ये निश्चित रूप से दुख और तकलीफ का कारण है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने, माननीय अमित शाह जी ने भी ट्वीट करके सब राज्यों से रिक्वेस्ट भी किया है, बात भी की है कि यथासंभव सबको रोकने का प्रयास करें। हमने रेल की व्यवस्था की है और आप ऑर्गेनाइज करके सब लोगों को जो है चलाने की, सब लोगों को रेल के माध्यम से अपने स्थान पर जहां जाना चाहें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जो लोग रुके हैं उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शेल्टर की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था, इस सब के लिए भी अरब से पर्याप्त पैसा सब राज्यों को दिया गया है। मुझे लगता है कि राज्यों को बहुत प्रोएक्टिव मैनर में इस समय में काम करने की आवश्यकता है और हम सब मिलकर के ये दुख और तकलीफ जो लोगों का है कि लोगों को मजबूरन पैदल चलना पड़ रहा है, इसको समाप्त कर सकते हैं। 48 घंटे में इसको कम किया जा सकता है, एकदम शून्य के लेवल पे लाया जा सकता है यदि सारे राज्य एक दूसरे के साथ मिलकर के तारतम्य के साथ, समन्वय के साथ, सिंक्रोनाइज के वे में जो है अपने यहाँ से ट्रेन मूवमेंट को इंश्योर करें। राज्य ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या? खासतौर पर राजस्थान, जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में निश्चित रूप से तारीफ कर चुके हैं। मैं आपको प्रश्न करना मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। मैं किसी राज्य के विषय परिप्रेक्ष्य में नहीं कहना चाहता, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने परसों शाम तक जहां अपने यहां पर लगभग 400 ट्रेन को ले लिया था, अब तक 500 से ज्यादा ट्रेन आई हैं। बिहार की सरकार ने भी पहले धीरे धीरे करते हुए लेकिन अब 246 ट्रेन परसों तक ले ली थी, आज वो अब 300 से पार कर गया है। लेकिन वहीं परसों तक राजस्थान ने कुल मिलाकर के जो है 16 ट्रेन ली थी। महाराष्ट्र की सरकार ने 4 ट्रेन अपने यहाँ अनुमति दी थी। वेस्ट बंगाल की सरकार ने 6 या 7 ट्रेन की अनुमति दी थी। ठीक ये स्थिति झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी थी। निश्चित रूप से राज्यों को, दोनों राज्य जहां से मजदूरों को आना है और जिस जगह पे जाना है, आज मेरे यहाँ जोधपुर मेरा लोकसभा क्षेत्र है, मेरे संसदीय क्षेत्र में कम से कम 2000 से ज्यादा लोग जो हैं वो बंगाल के और 4000 से ज्यादा लोग बिहार के रुके हुए हैं। अब दोनों राज्य जो हैं अपने यहाँ से भेजने वाला राज्य और जिस राज्य को जाना है, ये दोनों सहमति व्यक्त करें तो तुरंत रेल प्रोवाइड करके उनको घर भेजा जा सकता है। लेकिन वो सहमति उनकी आपस में नहीं बन पा रही है। उस मॉडलिटी के अभाव में
जो है ये मजदूरों को परेशानी हो रही है। वो रोजाना आप कोशिश ये करते कह हैं रहे कि हैं अब सर, हमको घर जाना है, हमारी व्यवस्था कीजिए।